मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा पक्षी से कि घोंसला कैसे बनता है, तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो है कोई दिक्कत नहीं, आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है दृष्टि दोष। आज हम लोग का जो टॉपिक है दृष्टि दोष है, और यह जो है इससे डायरेक्ट आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा दृष्टि दोष मतलब कैसा होता है, इस सब के बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मतलब आँख के दोष जैसे। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। पहला दृष्टि दोष है दूरदृष्टि दोष। पहला जो है दूरदृष्टि दोष, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं मायोपिया। और तीसरा जो है वो है जारा दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो इस देखिए हम लोग पहले याद करेंगे। देखिए इसी क्लास में हम लोग याद करेंगे। पहला है दूरदृष्टि दोष को ही दीर्घ दृष्टि दोष, इसको दूरदृष्टि दोष कहिए। यहाँ पे दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष दोनों कह सकते हैं। तो दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक दूरदृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष, और तीसरा जारा दृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, और जारा दृष्टि दोष क्या होता है? सबसे पहले तीनों को हम लोग अंग्रेजी में नाम भी याद रखना जरूरी है। इसको देखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया दूर रह पिया, इसका अर्थ हुआ दूर रह। मायोपिया नजदीक रह, तो मैंने अंग्रेजी से भी आपको याद हो जाएगा। हाइपर मेट्रोपिया दूर रह पिया, मायोपिया नजदीक। तो हाइपर से दूर दृष्टि दोष और मायोपिया से निकट दृष्टि दोष। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। हाइपर मेट्रोपिया, मायोपिया और इसमें प्रेस बायोपिया। मतलब आदमी को जब प्रेशर हो जाता है ना तो कुछ सोच नहीं पाता है। तो प्रेस हाँ, तो मतलब उसको देखिए आपको कहा जा रहा है नहीं करो, कहा जा रहा है नज़दीक की वस्तु देखो, दूर की वस्तु देखो। अगर हम आपको प्रेस कर रहे हैं तो न नज़दीकी की वस्तु को देखेगा ना दूर की वस्तु को देखेगा, यानी उसमें प्रेशर पड़ जाएगा ना तो अगर प्रेशर किसी पे पड़ता है तो वह न सही करता है नहीं गलती करता है। इसलिए इसको देखिएगा प्रेस मतलब उस पर इतना ना प्रेशर हो गया है कि उसको न नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है न दूर की वस्तु दिखाई देता है। तो अब इसको हम लोग समझेंगे, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया और प्रेस बायोपिया को समझेंगे। अब देखिएगा इस दूरदृष्टि दोष को इतना लिखाए हैं, ये सब लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखवा दिए हैं। हम आपको इस भाषा में इसको समझा देंगे। तो है लिखा हुआ कोई मतलब इसमें काम करने वाला नहीं है। तो देखिए इस दृष्टि दोष में देखिएगा हमको, देखिए इस सब को हम लोग ऐसे याद करा देंगे कि इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ देखिए दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए उल्टा होता है इसमें। देखिए वैसा दृष्टि दोष, वैसा जिसका आंख वैसा खराब हो जाता है, दूर दृष्टि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है लेकिन नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है तो नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं देखेगा, तो ये दूर दृष्टि दोष। देखिए वैसा दृष्टि दोष जिसमें नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है और नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। दूरदृष्टि मैंने दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, मैंने दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष कहने से लगता है ना कि दूर की वस्तु स्पष्ट उसको नहीं दिखाई दे रहा होगा।
ऐसे कौन सा लग रहा है? दूर दृष्टि दोष का मतलब है दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखाई देना चाहिए, है ना। लेकिन उल्टा होता है, इसमें होता है कि दूर दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है लेकिन नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे हम क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है लेकिन नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। अब निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब परिभाषा आपसे पूछेगा तो रटने की जरूरत है नहीं। देखिए, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को स्पष्ट देखेगा, नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को स्पष्ट देखेगा, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अच्छा, हाई जो है ये ज़्यादा दृष्टि प्रेसर बायोपिया न नज़दीके के वस्तु को स्पष्ट देखेगा न दूरे की वस्तुओं को स्पष्ट देखेगा, यानी ये आदमी हो गया है मतलब वृद्धा हो गया है। वृद्धा अवस्था में क्या होता है, बूढ़े लोग क्या होता है, न नज़दीके की वस्तु स्पष्ट देखता है न दूरे की वस्तु को स्पष्ट देखा, यानी उसका दोनों दोष माने दोनों दृष्टि खराब है। देखिए, वैसा दोष जिसमें निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यह वृद्धा अवस्था में उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने से सिलियरी पेशिया का समंजन क्षमता घट जाने से के कारण उत्पन्न होता है। इतना रटने की जरूरत नहीं है, किताबी भाषा है। बस वैसे अगर ज़रा दृष्टि दोष आ जाए तो उसको ऐसे लिखना है, वैसा दोष जिसमें न नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है न दूर की वस्तु की स्पष्ट देख पाता है, ज़रा दृष्टि दोष कहलाता है। यानी ज़रा दूरदर्शिता कहलाता है, चाहे ज़रा दृष्टि दोष भी कह सकते हैं। ज़रा दृष्टि, इसको हम ज़रा दृष्टि दोष भी कह सकते हैं, ज़रा दृष्टि दोष कह सकते हैं, और अंग्रेजी में प्रेशर बायोपिया भी कह सकते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी से भी याद हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूरपिया, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख रहा है ना। माने हाइपरमेट्रोपिया दूर है, पिया उसको भी देख रहा है, और मायोपिया नज़दीक है, पिया उसको देख रहा है। माने हाइपरमेट्रोपिया में दूर की पिया को देख रहा है, मायोपिया में नज़दीक के पिया को देख रहा है। इस तरह से हम लोग इसको समझे। आगे है, सुनो, दूसरा नंबर पॉइंट है, अब इस दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है। देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जैसे नेत्र गोलक हम लोग नेत्र यहाँ देखे थे तो नेत्र में यहाँ पे लेंस था, देखे होंगे नेत्र जो हम लोग पढ़े थे इस यहाँ पे नेत्र लेंस था, हाँ ठीक है, और यहाँ पर रेटिना था, ठीक है। तो है नेत्र गोलक की जो होता है ना, वो अगर नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ये नेत्र गोलक क्या हो जाता है, ये बड़ा से छोटा हो जाता है। जब छोटा हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए सुनिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार समझाएंगे, कुछ नहीं गुजरा है, चलिए इसको समझाते हैं, ठीक है, उसको बंद करो। हाँ, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यानी नेत्र गोलक क्या होता है, ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। उसी तरह इसमें क्या, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। यह जो होता है मतलब इसको हम फिर से समझाएंगे, इसको ऑफ करिए। अब ये अगला जो समझते हैं कि दूरदृष्टि दोष में क्या गड़बड़ी होता है, आँख में क्या गड़बड़ी हो जाता है जिसके कारण दूरदृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। आँख में क्या गड़बड़ी होता है, उसी गड़बड़ी को यहाँ हम दिखाए हुए हैं, ठीक है। यह जो गड़बड़ी है, ये आँख में जो होता है लेंस होता है, आप लोग जानते हैं उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आँख में जो होता है, यह जो क्या करता है, इस उत्तल लेंस के द्वारा देखिएगा, यह नेत्र गोलक हम बताए हैं, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। माने हय जो है नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिससे नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है। यहाँ पे हम इसमें बताए हैं, ये नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। ये नेत्र गोलक जो है ना, नेत्र गोलक जो है नेत्र है, यह लंबा हो जाता है, और लंबा हो जाने से जानते हैं, है जब लंबा हो जाएगा तो इसका जो है आँख का जो है दूरी जो है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए ये वाला क्या हो गया, कम हो गया। तो हमको रेटिना यहाँ पर चित्र बनना चाहिए, तो इसका चित्र यहाँ नहीं बन के कहाँ बन गया, इसके आगे बन जाता है। ये रेटिना यहीं पे है, मेन रेटिना क्या है, यहीं पे है, मेन रेटिना आपका यहीं पे है। ये क्या है, यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पे क्या है, रेटिना। तो यह इस दोष में क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है,
हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रेटिना पर नहीं बन के उसके आगे बन गया है। देखिए यहाँ पे रेटिना पर नहीं बन के इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, यहाँ बन गया है। यानी इस दोष में क्या होता है, ध्यान दीजिए, इस दोष में होता है कि आँख का जो मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन के उसके आगे बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिससे नेत्र और लेंस के बीच की दूरी कम हो जाती है। मतलब यहाँ चित्र नहीं, यहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए तो आगे बन जाता है, इसकी दूरी कम हो जाती है। ठीक है, अब फिर देखिए इसमें क्या होता है, यह इसको प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए तो क्या हो जाता है, इसके पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में इसका प्रतिबिंब पहले बन जाता है, और दूर दृष्टि दोष में इस वस्तु का प्रतिबिंब मतलब रेटिना के पीछे बनता है, और ये इसमें रेटिना के पहले बनता है। तो इसमें निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा लगाएंगे कि हमारा दूर दृष्टि दोष ठीक हो जाएगा, और इस दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा लगाएंगे कि यह ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा चश्मा आया हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं। देखिए ये जो चश्मा है ये भी पावड़ वाला है, देख रही है, इसमें देखिए अक्षर बड़ा हो जा रहा होगा, वीडियो में देखिएगा, वीडियो में। निकट दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा का प्रयोग किया जाएगा कि निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा और दूर दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको हम बनाए हैं, इस दूर दृष्टि दोष में दूर के मतलब यहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, तो यहाँ बन गया। तो इसको पहले बनाने के लिए इसमें एक उत्तल लेंस लगा देंगे, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन के यहाँ बन जाएगा। इसमें कौन लेंस लगा दिए, उत्तल लेंस, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आगे नहीं बन के और पीछे बन जाएगा। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको प्रतिबिंब हमको कहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, इस रेटिना पर, ओरिजिनल ही जगह है ना, यहाँ बन गया है। तो इसको यहाँ बनाने के लिए इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग किए। अब यहाँ से खसा के प्रतिबिंब कहाँ चला गया, मेन जगह पर, आपका रेटिना पर चला गया। ठीक है, यहाँ पे मेन जगह पर यहाँ पे चला गया। ठीक है, इसका मतलब है कि इस दूर दृष्टि दोष में और निकट दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा का प्रयोग किया जाता है, तो कौन लेंस का चश्मा, उत्तल लेंस का, और इसमें अवतल लेंस का चश्मा। बस इसी को याद रखना है कि कौन सा लेंस दूर दृष्टि दोष में किस चश्मा का प्रयोग है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मा का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब याद कैसे रहेगा, ये भी याद होना चाहिए ना। तो दूर दृष्टि दूर दृष्टि दोष, हाँ, एक ट्रिक याद रखिए, आप ट्रिक याद अगर कर लेते हैं तो इसमें गड़बड़ाएगा नहीं। दूर दृष्टि दोष में आप कहिएगा, दूर दृष्टि दोष में किस चश्मा का प्रयोग किया जाता है, तो दू ऐसे कहिए ना, दू क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊ, तो कौन चश्मा, उत्तल, कौन चश्मा, देखिए दू क्या आया, ऊ क्या आया, ऊ मतलब उत्तल, ऊ मतलब उत्तल। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा, उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, नी आ रहा है, नी आ रहा है, क्या आ रहा है, तो अ से अवतल। तो ये को खाली याद रखिए, दू कहिएगा, दूर मतलब दू ऊ है ना, ऊ, तो ऊ से उत्तल, नी आ रहा है, अवतल। ठीक है, इस तरह से आपको इस टेक्निक के माध्यम से, हमारे इस टेक्निक के माध्यम से आप याद कर लीजिए कि दूर दृष्टि दोष में किस चश्मा का प्रयोग है। तो आपसे पूछता है, परीक्षा में यही पूछता है कि दूर दृष्टि दोष में किस चश्मा का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में किस चश्मा का प्रयोग, तो नी अवतल, दूतल। ठीक है, इस तरह से इस ट्रिक को आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब देखिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिए पहले इसको, यहाँ पे देखिए, अब कहिएगा कि सर अब जारा दृष्टि दोष में कौन चश्मा लगाएंगे। अभी बेचारे को तो न दूरी के वस्तु दिखाई दे रहा है, न नज़दीके के वस्तु दिखाई देता है। ये जो चश्मा है, ये देखो ये चश्मा है, इस चश्मा को हम बना रहे हैं, पहले देखिएगा यहाँ पे,
देखिए इस तरह के आप लोग चश्मा देखे होंगे कि बीचे में दो आधा से फूटा रहता है, तो आप कहिएगा इस सिसवा मतलब गिर ओर के फूट गया है का, वो गिर ओर के फूटा नहीं रहता है। मतलब किसी किसी का मतलब जो जिसका एज ज़्यादा मतलब वृद्धावस्था में रहता है, जिनको बोला जाता है बूढ़ों लोग का चश्मा आप लोग देखिएगा, गधा बूढ़ों लोग का चश्मा देखे हैं, उसमें बीचे बीचे फूटा रहता है। बीचे बीचे फूटा रहने का मतलब नहीं कि फूटा हुआ है, वो सही चश्मा रहता है। देखिए तो यह एगो यहाँ एक चश्मा मतलब शीशा लगा रहता है, यहाँ 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 अभी बेचारा के तो नज़दीके के वस्तु दिखाई नहीं देता है ना दूरे को, तो दोनों शीशा होना चाहिए ना। तो इसमें इसके चश्मा में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लगा रहता है। अब बता रहे हैं, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देखना है तो ऊपर जो लगा रहता है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन चश्मा, उत्तल। तो ऊपर जो होता है उत्तल होता है, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता है। माने क्या करेगा, चश्मा में पहन के दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अभी बूढ़ो लोग क्या करेगा, इसमें से सुनो, इसमें से क्या करेगा, अगर दूर की वस्तु को देखना है तो हे मैं देखेगा, माने खराब हो जाएगा है बेटा, खराब थोड़े होगा। देखिए अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, चाहे कोई आ जाओ, दूसरा कोई इधर आओ। देखिए अगर नज़दीक दूर की वस्तु को देखना है तो इस आँख माने ऐसे इसमें देखेगा, और नज़दीक की वस्तु को देखेगा तो इसमें देखेगा। जैसे आओ इधर, अब मान लेते हैं दूर की वस्तु को देखना है, जैसे हम बता रहे हैं तुमको, ध्यान दो। देखो ये देखेगा कैसे, जैसे देखिएगा यहाँ पे, देखिए जैसे हम तुमको कह रहे हैं इसको देखो, सुनो इसको देखो, कह रहे इसको देखो, तो ये आँख नीचे करके देख रहा है। आँख नीचे करके जैसे ही देख रहा है, इसका मतलब है इस चश्मा के फिर इस चश्मा के हाई नीचे वाला साइड से देख रहा होगा, इस चश्मा के नीचे वाला साइड से देख रहा है। अच्छा अब तुम देखो ऊपर, हाई देखो ऊपर, देखो इस चीज़ को देखो। अब मान लेते ऊपर किसी वस्तु को रख रहे हैं, तो ये ऊपर देख रहा है, यानी ऊपर वाला शीशा से देख रहा है। यानी दूर की वस्तुओं को ऊपर वाला शीशा से देखा जाता है और नज़दीक की वस्तुओं को नीचे वाला शीशा से देखा जाता है। जाओ अच्छा यानी फिर से अब देखिए, कहने का मतलब है, मिटा देते हैं। देखिए दूर की वस्तुओं को, देखिए दूर की वस्तु को देखने के लिए ऊपर वाला को शीशा से देखेगा और नज़दीक की वस्तुओं को नीचे वाला से। यानी दूर दृष्टि दोष खराब है तो दूर दृष्टि में कौन लेंस, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो अब आप कह सकते हैं जो शीशा दो आधा रहता है वह ऊपर कौन सा लेंस रहता है, नीचा कौन सा लेंस रहता है। तो ऊपर जो रहता है वह उत्तल लेंस रहता है और नीचे जो रहता है फोन आ रहा है। यानी दूरदृष्टि दोष में ऊपर वाला जो चश्मा होता है कौन सा, मतलब इसमें ऊपर वाला कौन सा, उत्तल, नीचे वाला अवतल। इस तरह से हम लोग समझ चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा का प्रयोग किया जाता है। और एक बार फिर से पुनः रिवीजन करते हैं, ठीक है। देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, दूर दृष्टि दोष होता है। और दूर दृष्टि दोष में किस चश्मा का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादा दृष्टि दोष में न नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए इसमें हम कौन सा चश्मा, बाईफोकस लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं, बाईफोकल लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं। बाईफोकल लेंस का मतलब होता है, बाईफोकस मतलब दोनों तरह के लेंस के चश्मा का प्रयोग, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों। तो ऊपर वाला कौन, उत्तल, नीचे वाला अवतल। इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।